भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, पूरा शरीर सहज। हर दिन भोर में उठ करके प्रभात संकल्प और ध्यान योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति ही भगवान का सच्चा प्रतिनिधि, उस शाश्वत का सगुण साकार रूप होकर के उसका यंत्र बन करके इस धरती पर भगवान का साम्राज्य प्रतिष्ठापित कर सकता है। और हमारे जीवन का यही अंतिम सत्य है, शाश्वत नित्य सत्य है कि मूलतः हम सब में भगवान की ही शक्ति और अभिव्यक्ति है। देखने में हम भिन्न भिन्न इकाइयां हैं, व्यष्टि और समष्टि के तौर पर। व्यक्ति और वस्तु रूप यह दृश्य जगत मूलतः एक अदृश्य शक्ति से उत्पन्न हुआ वही ब्रह्म शक्ति है। उसी भगवान ने अपनी अनंत अपरिमित असीम दिव्य अलौकिक शक्ति से व्यष्टि और समष्टि रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संपूर्ण अस्तित्व का निर्माण किया। एको वशी सर्वभूतंतर आत्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। उसी एक ने बहुत रूपों में इस जगत की रचना की है। तमात्मस्थम अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नैतरेषम। उस शाश्वत ब्रह्म नित्य तत्व को अपनी आत्मा में अनुभव करते हैं योगी जन। तमात्मस्थम, उस आत्मा में अवस्थित। हृदयेश आत्मा ईश्वर सर्वभूतन हृदयेश अर्जुन तिष्ठति अंगुष्ठ मात्र पुरुषयंतरात्मा सदा जनानम हृदये सन्निविष्टा। श्वासों के साथ ध्यान करते करते मूलाधार से सहस्रार तक, सहस्रार से मूलाधार तक अपने शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के अपने संपूर्ण अस्तित्व में, इस संपूर्ण समष्टि सृष्टि में उसी ब्रह्म तत्व की अनुभूति करना, यही है ध्यान योग, यही है समाधि योग, यही है भक्ति योग, यही है मुक्ति, यही है जीवन मुक्ति। This whole universe is the visible form of the God. सियाराममय सब जगजानि वासुदेवः सर्वम् ईशावास्यमदं सर्वं स ओतस्य प्रोतस्य प्रजास। श्वासों पर ध्यान करें और संपूर्ण अस्तित्व को ब्रह्ममय अनुभव करें। यही है ध्यान योग, यही है भक्ति योग, यही है समाधि योग। ध्यान में जब बैठे तो संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा के रूप में घनीभूत होकर के जब अनुभूति में आए और व्यष्टि का समष्टि के साथ तादात्म्य हो जाए, यही है समाधि। प्रथम हम एक केंद्र बनाते हैं, उसको धारणा कहते। देशबंधस्य धारणा तत्र प्रत्येकतान तध्यानम तदेव अर्थमात् निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। स्वरूप से सब कुछ शून्य जैसा नजर आए, माना कि भिन्न भिन्न इकाइयों और भिन्न भिन्न
स्वरूप यहाँ हैं, लेकिन सब ब्रह्म के ही रूप हैं। भगवान ने अपने अनंत शक्ति और सामर्थ्य से सबकी रचना की है। ऐसा जहाँ जहाँ तक मन जाए चित्त जाए, हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तेरे रंग भूमि ये विश्व धरा, तेरे ही अनंत सामर्थ्य से विश्व भरा हुआ है, अनेक भावों से, अनेक स्वरूपों से। तो ध्यान लगाते में यदि कहीं बाहर मन जाता है, इधर उधर मन भटकता है, कहीं किसी की भी स्मृति आती है, तो सब में ब्रह्म की ही अनुभूति करो। माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, गुरु में, सखा में, पुत्र में, मित्र में, सर्वत्र व्यक्ति और वस्तु रूप संबंध और संपत्ति के रूप में जो कुछ है सब ब्रह्म से ही है, भगवान से ही है। भगवान का यह और अंतिम गंतव्य भी सबका वही। तो ऐसा समष्टिगत ध्यान और व्यष्टिगत ध्यान बिंदु मात्र में फिर अवस्थित हो गए कि एक ही ब्रह्म की शक्ति के अनेक रूप हैं, इसलिए उस ब्रह्म का शक्ति रूप में ध्यान करते हैं, बिंदु रूप में ध्यान करते हैं। उस बिंदु का ही विस्तार ये सिंधु रूप संपूर्ण जगत है कि परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से सारा जगत घड़ा। इसलिए मुझे ये जगत भगवान ने फंसाने के लिए नहीं, अपितु अपनी ओर बुलाने के लिए बनाया है। और वो प्रभु तो कब से बाट जो रहे हैं। एक बार जब पूरी श्रद्धा से समर्पण कर देते हैं तो फिर सर्वत्र उसी ब्रह्म की अनुभूति करते हैं, ब्रह्ममय जीवन हो जाता है। तो ऐसे हृदय में उस परमात्मा का ध्यान करते हुए और उसी की शक्ति, उसी की ज्योति, उसी के सामर्थ्य, उसी के सुख को सर्वत्र अनुभव करते हुए उस ब्रह्म में, भगवान की महिमा में, उसकी कृतज्ञता, उसके उपकारों का, उसके सामर्थ्य का स्मरण करते हुए मेरे साथ सभी बोलेंगे, तुंजे तुंजे य उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने हे परमेश्वर तेरा अंत कभी नहीं पाया। दोनों हाथों पर उठाएंगे, ऐसे हृदय मंदिर में उस भगवान का ध्यान करते हुए खुली आंखों से भी उसी का ध्यान हो हर पल। देव भाव विस्मृत हो जाए, ये बाह्य भाव रहे, सृष्टि रहेगी, लेकिन इस सृष्टि में सर्वत्र ब्रह्म तत्व की अनुभूति हो। हमारे एक बहुत ऊंचे संत हुए स्वामी सोमानंद जी महाराज, हमारे गुरुजी, हमें गुरुकुल में जब हम पढ़ते थे तब हमें लेके जाते थे। तब हमसे पूछते थे, बेटा भगवान का ध्यान करते हो? मैंने कहा हाँ गुरुजी, सुबह शाम संध्या करते हैं। कितनी देर करते हो बेटा? 1 घंटा करते हैं। तो तुम 1 घंटे के आस्तिक हो, बाकी समय संध्या ध्यान नहीं करते? तो हम सोचते थे कि 24 घंटे भगवान का ध्यान करेंगे तो बाकी काम कब करेंगे। अब हमको पता लगा बहुत वर्षों के बाद, बचपन की वो बात याद में आई, ध्यान में आई, अरे स्वामी जी बोलते थे 24 घंटा भगवान का ध्यान करो। अब मैं सब में जितनी भी ये माताएं, अब साधु सन्यासी तो बहुत से तो माता को छू जाए तो ऐसे लगता है उनको कांटे लग गए, भाग जाएंगे। मैं माँ को तो अपनी माँ के रूप में देता हूँ, माँ है तो हमको इनको गले लगाते। कुछ माताएं हमको इधर सिर पे आशीर्वाद भी दे देती है, नीचे पैर भी छू लेती है। ऐसे हम पैर नहीं छुआना चाहते माताओं से, क्योंकि वो तो सब तो ऐसी भगवान के रूप है, लेकिन माँ तो बहुत ऊंचा रूप होती है। लेकिन किस किस को मना करे, बड़ी समस्या। हम कहते भैया ठीक है, तुमने हमको प्रणाम किया, हम उनको मन मना हम प्रणाम कर लेते। सब माताओं में उसी भगवान का रूप, सब पिता तुल्य बुजुर्गों में उसी का रूप, सब जवानों में, सब बच्चों में। लोगों की शादी ना हो तो डिप्रेशन में आ जाते हैं,
शादी हो जाए बच्चे ना हो तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, और बच्चे हो जाए और कहना ना माने तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। देखो हमको ना हमारी शादी भी ना करने का इरादा ना करेंगे, फिर भी मस्त है, ना बीवी ना बच्चे, लेकिन मेरे लिए तो सब अपने अच्छे। कभी स्वप्न में भी नहीं आता। और अरे भाई ठीक है, जब तक ये बोध परिपक्व ना हो जाए तब तक ये स्थिति आना मुश्किल है। बाकी सबसे प्यार करो ना, ये ऊंचा भाव। तुम अपने प्रेम की हत्या क्यों करते हो? उस अपने प्रेम को कुंठित क्यों करते हो कि इससे तो प्रेम करूंगा? वो शरीर संबंध, उससे संतति की उत्पत्ति, वो एक गृहस्थ का भिन्न विषय है। लेकिन हमारा इतना ऊंचा भाव रहे कि सब में, सबकी सूरत में हमें भगवान की ही मूरत दिखाई दे, तो समझो हमारा ध्यान है, हो गया। यह है भगवान का 24 घंटे का दर्शन। और इसी के लिए मैं बोल रहा था, सिया राम में सब जग जानी वासुदेवा सर्वम। आज नमो आदि शंकर की ये ऑडियो सीडी जो इसका आज विमोचन हुआ, ये भाई बहुत दिनों से, कई वर्षों से तो पहले इसका तमिल में था, तेलुगु में था। पहले तेलुगु में किया और फिर ये तेलुगु से अब हिंदी में इसका ये अनुवाद हुआ है। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद है पूरी टीम को। ये भी सब बहुत प्यारे भाई हैं। और इसका जो डायरेक्टर है ये पतला पतला है लेकिन बड़ा जबरदस्त है, ये भी एकदम पक्का है। और ये नमो आदि शंकर है का इन्होंने कई अर्थ निकाल दिया। आजकल नमो बोलते ही कुछ और भी ध्यान में आ जाता है। वो मुझे पता है तुम्हारा क्या है। बैठो, बहुत बहुत आशीर्वाद। आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या का अर्थ अनित्य है। एक बार मेरे ऊपर ऐसा चारों तरफ से पिल गए लोग, बाबा जी ने ऐसा कह दिया। अरे मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, आदि शंकराचार्य जी ने यही कहा है, ये जगत अनित्य है, ब्रह्म ही शाश्वत सत्य नित्य तत्व है। बस इतनी सी बात है। तो आप लोग सब ध्यान किया करो और पूरे दिन ध्यान में रहा करो। अब पूरे दिन ध्यान में रहने का कुछ लोग ऐसे आंख बंद करके बैठते हैं, सारा देश जल जाए ध्यान कर रहे हैं, 1000 लाख करोड़ रुपए लुट गया ध्यान कर रहे हैं, 2 करोड़ गायों की हर साल हत्या हो रही है ध्यान कर रहे हैं, मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है ध्यान कर रहे हैं, चारों तरफ देश में लोग भूख से मर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं। ये ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है भगवान के प्रतिरूप, उसके शाश्वत के, ईश्वर के सच्चे बेटे और बेटियां बन करके इस धरती पर भगवान का साम्राज्य कायम करना, यह भगवान का ध्यान है। भगवान का प्रतिनिधि बन करके, शाश्वत का प्रतिनिधि बन करके, स्वयं राम बन करके रावण का वध करना, कृष्ण बन करके कंस, जरासंध और शिशुपाल का वध करना, और छत्रपति शिवाजी महाराज बन करके सारे असुरों को नष्ट करना, यह तुम्हारा ध्यान। तो ध्यान को 2 अर्थों में जीना है। भोर में उठ करके रोज ध्यान करना है, मैं करता हूं और इसीलिए डटा हुआ हूं। एक दिन में 83 मुकदमे कायम होते हैं मुझ पर। 83 लादेन पर भी नहीं हुए, वीरप्पन पर भी नहीं हुए। वो एक दिन में 83 गायब करते हैं और हम ध्यान करते हैं और वो चारों ओर फैलती है और नैनीताल से उड़ रहा आता है, एक दिन में 83 साफ हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान हमारा मुकदमा लड़ते हैं
भगवान हमारा मुकदमा लड़ने के थोड़ी है, लेकिन भगवान एक प्रेरणा देते हैं सबकी आत्मा में। मैं यहां टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जो जब हमारे कोर्ट में केस जाते हैं सब हम कहां जाएं फिर, और तो रास्ता नहीं तो कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट में जज बोलता है अरे बाबा रामदेव ने क्या गुनाह किया, उसका गुनाह तो बताओ। तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? जज बोलता है, जज। लेकिन वो बाहर ऐसे उसके बारे में बोलना उचित नहीं माना जाता। नहीं तो जज बोलते भैया वो काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, इसलिए तुम उसके ऊपर ये सैकड़ों हजारों केस लगाओगे क्या? जज बोलता है क्योंकि उसकी आत्मा में परमात्मा बोलता है। और लोग मुझसे कहते बाबा जी आपको परेशानी नहीं होती है, इतने मुकदमे, इतने झगड़े सुबह से शाम तक है? मैं एक हमारे नाम नहीं लूंगा, एक हमारे बहुत प्यार करने वाले बहुत बड़े आदमी है, मैं नाम नहीं लूंगा, अब वो सुनते होंगे तो उनको पता लग जाएगा। मेरे से बोले बाबा जी जब आपके ऊपर इतने इतने केस होते हैं ना, तो बहुत बड़े आदमी है, तो बोले हमको तो ना कई बार मुताई लग जाती है। बाबा रामदेव पर केस होते हैं और मुताई दूसरे को लग रही है, वो हमको घबराहट हो जाती है। क्यों भाई? अरे भाई अपना कौन क्या बिगाड़ेगा, अपने को कोई पहनने का शौक नहीं, ये धोबी उतार ले तो लंगोटी, और लंगोटी उतार दे तो दिगंबर है। मैं जैन मुनियों के पास जाता हूं तो बोलते बाबा जी आप हमारी तरह हो जाओ। मैंने कहा आपने वस्त्र उतार दिए, मैं विचारों से तुम्हारे ही जैसा हूं, वस्त्र और विचार में कोई फर्क नहीं होता है। मैं विचार से तो मैं वस्त्रों से मुक्त हूं, तुम वस्त्र से मुक्त हो, मैं विचार से वस्त्र से मुक्त हूं, क्या फर्क पड़ता है इसमें? और दो कपड़े क्यों पहन रखे? ये तो आप लोग के बीच में आराम से आ जा सकूं, नहीं तो जिस दिन मैं दिगंबरी हो गया ना तो बहुतों का संकट हो जाएगा। अरे बाबा को क्या हो गया? तो एक मुनि जी, मैं अभी पीछे गया हुआ था, कहा था वो कुंतगिरी, तो बाबा जी बोले आप भी दिगंबरी हो जाओ। सुनो, अरे भैया ये क्या है, सब कुछ नहीं भाई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु का जीवन कैसा? धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिनी। समझ में आ रहा है ना अर्थ? धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिनी सत्यम मेत्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं। शय्या भूमितलं, समझ में आ रहा है ना? शय्या भूमितलं, भूमि पर सोना, आज भी वहीं सोता हूं जमीन पर ही, चाहे राठी के घर में रुको या बजाज के घर में रुको या हिंदुजा के घर में रुको या वेदांता वाले अनिल अग्रवाल के घर में रुको या अपनी झोपड़ी में या कहीं पर भी, अपने तो भैया ये जमीन मैया ही अपनी है। शय्या भूमि तलम दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं हेते यस्य कुटुम्बेन वद सखे हेते यस्य कुटुम्बेन वद सखे कस्मात् भयं योगिनः। कौन क्या बिगाड़ेगा अपना? अरे भैया देखो, कोई अंगूठी पहननी नहीं अपने को, कपड़े का कोई शौक नहीं, ये 5 साल में भी फटता ही नहीं। मैं एक दिन बोल रहा था पहले पहनने को नहीं मिलता था तो 5 साल चलाते थे। हमारा पैजामा ये नीचे से क्या बोलते हैं इसको, एड़ी के ऊपर टखना, गोटा, गोटा गोटा से शुरू होता था, टखने के नीचे आ जाता था। क्यों? हाइट बढ़ जाती थी, पजामा छोटा पड़ जाता था।
पहले भी 5 साल चलता था, अभी भी 5 साल चलता है, क्या फर्क पड़ता है। और ये जिंदगी संपत्ति के लिए और संबंधों के लिए नहीं, जिंदगी तो सत्य के लिए है। इसलिए न सत्ता चाहिए, न सम्मान चाहिए, न सिंहासन चाहिए, न संपत्ति, न सत्ता, न सम्मान, न सिंहासन, लेकिन मुझे सत्य चाहिए, धर्म चाहिए, न्याय चाहिए, देश चाहिए, भगवान चाहिए। उसके लिए काम करना। इस भाव से आप काम करेंगे यदि आप ध्यान करेंगे तो। बोलो ध्यान करेंगे ना, ऐसे ही ध्यान करना और ऐसे ही भाव से सेवा करना। और कोई कुछ माधुरी इधर आ जाओ बेटा, वो बेटी योगग्राम में सेवा करती, तो मेरे को बोला बाबा जी हमारे बारे में किसी ने अफवाह फैला दिया। किसी के बारे में कोई भी अफवाह फैला देते हैं, कोई भी बदनामी कर देगा। आपको अपने सत्य पर अडिग रहना। तो आपको किसी से कभी भी कोई भी कुछ भी बोले, आपको एक ही बात रखनी है, मुझे तो सत्य के लिए जीना है, धर्म के लिए जीना है, सेवा के लिए जीना है, भगवान के लिए जीना है। और आपकी आत्मा को इतनी शक्ति मिलेगी उससे कि आपको कभी भी जीवन में अशांति नहीं हो सकती।